टीआई साहब, माननीय उपखंड अधिकारी जी, अधिशासी अधिकारी जी, वाइस चेयरमैन जी, सभी पार्षदगण, सभी अधिकारीगण, सामने बैठे सभी कस्बे के सम्मानित नागरिकगण, मेरी माताएं, बहनें, युवा साथी, सबसे पहले तो मैं सभी नगर पालिका वासियों को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं कि विकसित भारत संकल्प यात्रा आपकी नगर पालिका में, आपके शहर में पहुंची है और एक ऐसी यात्रा है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस सोच और संकल्प के साथ, क्योंकि उनका मानना है कि सरकारें योजनाएं बनाती हैं, सरकारें योजनाएं लागू करती हैं, लेकिन जानकारी के अभाव में और एक आम आदमी की पहुंच के अभाव में उनको इन योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता। तो उन्होंने ऐसा प्रोग्राम डेवलप किया कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर, पूरे देश में, हर ग्राम पंचायत में, हर नगर पालिका में ये यात्रा जाएगी और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि हर व्यक्ति को जो भारत सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का हकदार है उसको इन योजनाओं का लाभ मिले और सभी विभाग एक जगह पर जाते हैं। अलग अलग विभागों की हर जगह काउंटर लगे हुए हैं। मैं सभी से अपील भी करना चाहूंगा कि किसी भी व्यक्ति को अगर भारत सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा, चाहे वो पीएम स्वनिधि हो, चाहे पीएम आवास योजना हो, चाहे पीएम गरीब कल्याण अन्य योजना हो, सुरक्षा बीमा योजना हो, जीवन ज्योति योजना हो, किसी को भी लाभ नहीं मिल रहा हो तो आप संबंधित विभाग के काउंटर पर जाएं। जो भी वो आपको दस्तावेज बताते हैं, जरूरी डॉक्यूमेंट्स बताते हैं, उनकी पूर्ति करें और इन योजनाओं का लाभ उठाएं। ये आजाद हिंदुस्तान की पहली ऐसी यात्रा है जो एक आम जन को लाभ देने के लिए, आम जन को फायदा पहुंचाने के लिए, आम जन के भले के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में निकाली है। मैं इस मौके पर सभी अधिकारियों से और कर्मचारी बंधुओं से भी एक अपील करना चाहता हूं कि आप सब लोग इस यात्रा को केवल टारगेट तक, केवल लक्ष्य तक न रखें। आप सभी अगर अपने टारगेट और लक्ष्य के साथ साथ इसमें सेवा भावना जोड़ेंगे तो निश्चित रूप को आपके लक्ष्य से 10 गुना रिजल्ट्स मिलेंगे, ऐसा मेरा व्यक्तिगत रूप से मानना है, क्योंकि उसको हम लगन से करते हैं। मैं बहुत सारी पंचायतों में भी गया हूं और वहां पे भी मैंने अधिकारियों से यही कहा है कि जो भी कोई आपकी डेस्क पर आता है, टेबल पर आता है, आप तसल्ली से उसकी बात सुने, उसकी बात को समझें और उसका समाधान करें, उसको उस योजना का लाभ दिलाएं। अगर आपके पास इसका समाधान नहीं है तो आप उसको रास्ता बता सकते हैं। और हम सबका दायित्व बनता है कि जो हमारी ड्यूटी है उसको हम पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाएं। मैंने पहले भी कहा है, आज दोबारा आपको कह रहा हूं, किसी भी अधिकारी कर्मचारी से मेरा कोई पूर्वाग्रह नहीं है। चुनाव निपट चुके। मैं तो आपको इतना ही कहना चाहता हूं, आपके डिपार्टमेंट में कोई संसाधनों की कमी हो, कोई दिक्कत हो, उसको तो पूरा करने की जिम्मेदारी मेरी है। बाकी आप जनता के काम करें। अक्सर मैंने देखा है कि अगर हम किसी भी व्यक्ति का काम जब वो आता है तो उसको बैठा के आराम से सुनते हैं,
उसकी आधी समस्या का समाधान वहीं हो जाता है। इसलिए मैं तो आपसे एक ही बात बार बार मैंने ये अपील की है कि आप सब लोग जिम्मेदारी पूर्वक हर विभाग के अंदर जो भी आपके पास आता है उसको बिठाएं, उसकी बात को सुने। इसके अलावा भी आप अपने विभाग में तसल्ली से उसको सुनकर उनकी समस्या का समाधान करें। मेरा हर तरीके से आपको सहयोग मिलेगा, इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और जनता जनार्दन से भी अपील करता हूं, हमारे लिए बहुत सुनहरा मौका है। कई बार हम चक्कर लगाते हैं दफ्तरों के, और आज खुद चलकर पूरे विभाग आपके पास में, आपकी नगर पालिका में आए हुए हैं। पंचायतों में भी जगह जगह हर पंचायत पर, हर पंचायत हेडक्वार्टर मुख्यालय पर ये यात्राएं जा रही हैं। काफी जगह जा चुकी है, कुछ जगह शेष है। सब लोग, आप लोग इन योजनाओं का लाभ लें। निश्चित रूप से तभी जाकर जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो एक संकल्प लिया है, जो एक सपना देखा है, जो एक सोच के साथ में, एक विजन के साथ में इस यात्रा का शुभारंभ करके जो यात्रा पूरे देश में चल रही है, उसका लक्ष्य मिलेगा। मैं माननीय कलेक्टर साहब, आप भी आपने यहीं से शुरुआत की है। आज हमारे नगर पालिका से मैं आपका भी धन्यवाद करता हूं कि आप यहाँ पे आपने समय दिया। और निश्चित रूप से इस बात की अपेक्षा भी पूरी ग्राम जनता और पूरी नगर पालिका की जनता और पूरे क्षेत्र की जनता आपसे रखती है कि निश्चित रूप से आप पूरे शासन को सुगम तरीके से, सहज तरीके से, जिससे जनता को परेशानी नहीं हो, इस तरीके से चलाएंगे। इसी आशा और अपेक्षा के और विश्वास के साथ आप हमारे यहाँ पर पधारे हैं। आपका पुनः मैं हमारी तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आपने समय दिया। और आप सभी को इस संकल्प यात्रा की शुभकामनाएं देता हुआ मेरी बात को खत्म करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।